और हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोरोना वैक्सीनेशन जो भारत सरकार दे रही है और काफ़ी लोगों को पड़ी है, उसके बाद और काफ़ी लोगों ने उस डोज को लिया है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज सारी डोज को, लेकिन उसके बाद जो 60+ को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी त्रुटि आ रही है। हमारे साथ एक शख्स जुड़े हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लिया था और इनके साथ बहुत बड़ा एक त्रुटि हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या दिक्कत आई है उस प्रिकॉशन डोज लेने के बाद और क्या आपको बताना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे जो इस तरीके का प्रिकॉशन डोज। फरवरी को मैंने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में प्रिकॉशन डोज लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अपना सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद मैंने देखा कि उसमें डेट ऑफ प्रिकॉशन डोज का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है वो 8 मई 2021 है। इसके अलावे दूसरे हॉस्पिटल का नाम मेंशन्ड है, जबकि हम लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन लिए वैक्सीनेशन, और उनके रजिस्टर में मेरा सिग्नेचर भी है, वो डेट भी है, सीरियल नंबर भी है, सब कुछ है। तो ये बड़ा खामी, अगर हमको कहीं जमा करना रहे किसी भी कारण से तो हम कैसे जमा करें। उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि पिछले ही साल प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी को शुरू हुआ है 22 में, और पिछले ही साल मेरे को दिया जा चुका है प्रिकॉशन डोज, क्लियर कट सर्टिफिकेट में एकदम मेंशन्ड है। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है, बहुत बड़ी। दूसरा, हॉस्पिटल का नाम ही बदल गया, या अगर देखा जाए तो फिर हॉस्पिटल तो यहाँ पे है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए आम नागरिक को। ये हम सरकार को भी कहेंगे कि इस पर ध्यान दें, संबंधित पदाधिकारी भी, कि इसको, इस खामी को कम से कम दूर करें। आम आदमी कैसे इसको सुधारेगा। मान लीजिए गांव में जो लिया है उसको तो पता ही नहीं चलेगा, उसको मालूम ही नहीं होगा कैसे करें। सरकार के जितने साइट है उसमें फ़ोन नंबर, एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। एक आदमी उसमें कब आधार नंबर डालेगा, कभी कुछ डालेगा। अगर सरकार के साइट पे आप जाइए तो उसमें साफ लिखा है कि रजिस्टर कराइए, चलिए रजिस्टर करा लिए, फिर OTP आएगा, फिर री रजिस्टर कराइए, फिर आप अपना सारा डिटेल्स भरिए। एक आम आदमी जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप तक अवेलेबल नहीं है, वो इतना सारा काम कैसे कर पाएगा सेल फोन से भी। तो इस चीज़ को सुधारना चाहिए। तो आपने क्या कुछ किया, इस पे एक्शन लिया है, आपने बताया? फिलहाल बहुत लोग, मैं भी इसी वर्ग, पत्रकार वर्ग से ही बिलोंग करता हूँ कुछ हद तक। हम कहीं कहीं कंप्लेन कर दिए हैं, लेकिन उसका अभी तक कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। इसलिए ईमेल आईडी पता है किसी को ना कुछ, कैसे कोई कंप्लेन करेगा। हम सुधार कैसे होगा हमको भी नहीं पता है। शास्त्री नगर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में मैं आया हूँ। यहाँ पे कोरोना वैक्सीन का डोज पड़ रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। प्रिकॉशन डोज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या जानकारी होनी चाहिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के स्टाफ हैं, वो बताएंगे। सर, आप बताएंगे कि यहाँ पे जो प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है और किन किन लोगों को दिया जा रहा है? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग का पोर्टल पर जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली एक तो अगर जनरल पब्लिक हैं तो उनको 60+ होना ज़रूरी है, वो तभी वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। या तो वो हेल्थ केयर वर्कर हों या फ्रंट लाइन हो या कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, तो उनको रिटायर हो या वर्किंग में हो, दोनों लोगों को पड़ सकता है। और या तो अगर ये सब नहीं है तो नहीं पड़ सकता। कितने दिन के बाद दिया जाता है प्रिकॉशन डोज? हाँ, मोस्टली ये हम लोग के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग काम कर रहे हैं पोर्टल पर, तो पोर्टल जो कि सेकेंड डोज के बाद 270 दिन या 9 मंथ से जोड़ लीजिए, तो ऐसे हो रहा है। जिनका हो रहा है वो ले रहा है सिस्टम। ये आम लोग नहीं ले सकते अभी, सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर? जी हाँ, फ्रंट लाइन वर्कर ले रहे हैं, और हेल्थ केयर वर्कर हैं या जो 60+ सीनियर सिटीजन है उनको पड़ रहा है सर। जी सर। एक थोड़ा सा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे लोग जो ले रहे हैं प्रिकॉशन डोज या जो भी उनको ले तो यहाँ रहे हैं, लेकिन उनका इस हॉस्पिटल में आ रहा है किसी और हॉस्पिटल। जी, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, और वो तो स्लॉट बुकिंग करके आ रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे कभी कभी हम लोगों का सर्वर स्लो हो जाता है, तो हम लोग कभी रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिक या कुछ भी कहीं टच हो गया मान लीजिए, तो वो वैक्सीनेट हो जाता है।
या यहाँ से हो या कहीं भी जिस जगह पर बुकिंग किए हैं। लेकिन ये तो दिक्कत आती है उन लोग के साथ आएगी। जी सर, बिल्कुल मैं ये तो दिक्कत होती ये है, रिस्क है ना। रिस्क है, हाँ ये बिल्कुल रिस्क है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि हम बुक कर दिए, हम जाएंगे तो मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमें जो वैक्सीन वाइल खोलते हैं वहाँ पर एक वाइल में 10 डोज होता है, तो हम जो सेंटर पर मौजूद हैं हमको दे देते हैं, क्योंकि हम बुकिंग देखेंगे और वो आते भी नहीं हैं, कभी कभी आते नहीं हैं, तो फिर उनका डोज रखेंगे तो वेस्टेज जाता है, फिर इसके लिए जवाब देना मतलब मुश्किल हो जाता है। और बात रही कि वैक्सीन जिसका प्रिकॉशन भी नहीं हुआ और वो मैसेज मिल जाता है, हाँ, मिल जाता है, हाँ। तो इसका जो इशू है हम बता देते हैं, ये मोस्टली एक सेंटर से नहीं हो पा रहा है। ये कहीं मान लो बुकिंग किए, यहाँ सिस्टम पर काम करना, कभी कभी वो आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से रिफ्रेश करते हैं या टच होगा, कहीं भी टच होगा तो वो जाता है अभी। बट अभी फ़िलहाल इस पोर्टल में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग क्लिक भी करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो जिसका नहीं है तो वो अभी तो ऐसा प्रिवेंट हो रहा, बच रहा है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। लापरवाही हाँ होती है कहीं ना कहीं। सर, ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को, प्रिकॉशन डोज लेने से पहले क्या करें? हाँ, मोस्टली हम आपको बताते हैं कि अभी जिन लोगों का प्रिकॉशन डोज का एज हो जा रहा है, जो 60+ में है, उनको पोर्टल से एक मैसेज आ रहा है कि आप एलिजिबल हैं पहला प्रिकॉशन डोज के लिए, तो वो कहीं भी स्लॉट बुकिंग ना करें, कहीं भी सेंटर पर जाकर वो मैसेज दिखाएं, आधार कार्ड का फोटोकॉपी वो ले जाकर देते हैं, वहाँ से हो जाएगा। अपने बारे में बताएंगे सर? सर मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं LNGP हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स ग्रेड 1 पर काम करता हूँ। श्रीनगर। अभी हमारे साथ बात हुई है, यहाँ के स्टाफ जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई है, बहुत सारा प्रिकॉशन डोज लेने से पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आप लोग अपनी तैयारी करके आएँ, और अगर आप फीड करवाते हैं कंप्यूटर में तो उसे आप प्रॉपर्ली चेक कर लें कि सही डाटा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं हो रहा, उसके बाद आप प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। और इन्होंने बता भी रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज लेने से पहले आपको ये चीज़ करना है, ताकि आप सावधानी बरतेंगे तो प्रिकॉशन डोज का जो है, हाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया है कि 90 दिन के बाद, 9 महीने के बाद प्रिकॉशन डोज, दोनों डोज लेने के बाद आपको लेना पड़ेगा। सेकंड डोज लेने के 9 महीने के बाद आपको लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी जानकारी दिया है। अब देखते हैं लोग इससे कितना अवेयर होते हैं और कितना फ़ायदा उनको मिलता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कैमरामैन राशिद खान के साथ मैं हूँ अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।